HSG टेस्ट के बाद आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो खुल जाती हैं। इस तरह के भी आपके सवाल आते हैं कि क्या हम इसके बाद जल्दी गर्भ धारण कर सकते हैं, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सवाल आप लोगों के आते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप सारी रिपोर्ट करा लेते हैं, अपने हस्बैंड या फिर आप खुद अपनी रिपोर्ट सारी करवा लेती हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर आपसे डॉक्टर बोलते हैं HSG टेस्ट कराने के लिए। HSG टेस्ट में क्या होता है कि देखा जाता है कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो बंद तो नहीं है। कई बार आपके बच्चेदानी में किसी तरह का भी कोई इन्फेक्शन होने से भी उस चीज़ का पता चल जाता है आपके HSG टेस्ट से। अब आप सवाल ये आता है कि HSG टेस्ट हम जब करा रहे हैं तो उसके बाद हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है उनमें ब्लॉकेज है हल्का फुल्का, तो वो खुल जाएगा या फिर नहीं खुल जाएगा। तो बिल्कुल आपका जो ब्लॉकेज है, अगर आपकी ट्यूब में हल्का फुल्का ब्लॉकेज है तो वो HSG टेस्ट के द्वारा खुल जाता है। जी हाँ, देखिए होता क्या है, HSG टेस्ट में एक कैथेटर होता है, जैसे पेशाब की नली होती है जो कि बीमार पड़ने पे डाली जाती है ना, तो वही नली उसी तरह का कैथेटर डाला जाता है आपकी, जिससे कि वो बच्चेदानी तक आसानी से पहुंच सके। और उसके बाद नीचे से इंजेक्शन के माध्यम से डाई डाली जाती है, एक तरह का कलर जिसको बोल सकते हैं वो डाला जाता है, और वो डाई इस तरीके से यहाँ से यहाँ निकलती है, मतलब दोनों साइड से निकलनी चाहिए अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब मतलब ब्लॉक नहीं है तो। अगर उनमें ब्लॉकेज है, किसी तरह का कोई भी ब्लॉकेज है, कहीं पे भी ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, हल्का फुल्का भी ब्लॉक है, तो वो क्या होगा कि वो बहाव के साथ यहाँ से नहीं निकलेगा। जैसे कि आप इमेज पे देख रहे होंगे, अगर यहाँ से डाई डाले जाएगी यहाँ से, और वो इस तरीके से आना चाहिए और दोनों साइड से निकलना चाहिए, मतलब इस तरह का बहाव होना चाहिए। इसका मतलब एक्सरे में ये सब देखा जाता है कि प्रॉपर सही से काम कर रही है, मतलब जो बहाव है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो डाई सही से आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर सही से नहीं आ रही है तो इसका मतलब ब्लॉक है, कहीं पे अगर रुकावट पैदा हो जा रही है, यहाँ से जैसे डाई गई और यहाँ पे रुक गई, इससे आगे वो नहीं बढ़ी, यहाँ से वो बाहर नहीं निकली, या फिर दूसरी ट्यूब में भी कभी क्या होता है कि एक ट्यूब बंद होती है, एक खुली होती है, तो उस ट्यूब में वो नहीं जाएगी, दूसरी ट्यूब से बाहर आ जाएगी डाई। तो इस तरह का पता एक्सरे में लगाया जाता है। अब इसके बाद सवाल ये होता है कि इसके बाद हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे या फिर नहीं। बिल्कुल आपको प्रेगनेंसी होगी, अगर हल्का फुल्का ब्लॉकेज होगा तो आपको प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि जब डाई यहाँ से जाती है फोर्स के साथ, तो वो हल्का फुल्का अगर ब्लॉकेज है आपकी नलियों में, ये जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में अगर हल्का फुल्का ब्लॉकेज है तो वो जो डाई है वो खोल देती है आपके ब्लॉकेज को, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि आपके स्पर्म से एग मिल जाता है। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली यहाँ पे ट्यूब में ही आपका ओवम और एग मिलता है, अंडा और स्पर्म फर्स्ट टाइम यहाँ पे ही मिलते हैं। अगर ट्यूब ही आपकी ब्लॉक होगी तो यहाँ से जब आप रिलेशन बनाएंगे, यहाँ से स्पर्म ऊपर जाएंगे, ये वेजाइनल एरिया आपकी है, यहाँ से स्पर्म अगर आपके जाएंगे बच्चेदानी से होकर ट्यूब में जाएंगे, तो क्या होगा कि ट्यूब में अगर ब्लॉकेज होगी तो वो स्पर्म यहीं पे रुक जाएंगे, है ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब आपका HSG टेस्ट हो गया है, आपकी डाई डाली गई है, तो ट्यूब हल्का फुल्का ब्लॉकेज है वो साफ़ हो गया है, तो अब जो है नेक्स्ट टाइम अब जब रिलेशन बनाएंगे तो ये ट्यूब खुल जाने के कारण आपके स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे और प्रेगनेंसी वहाँ से लग जाएगी, क्योंकि यहीं पे पूरे 5 से 7 दिन तक फर्टिलाइजेशन का काम होता है। एग और स्पर्म यहीं पे मिलते हैं और उसके बाद ही वो नीचे बच्चेदानी में आके चिपकते हैं। तो मेन रोल है आपके ट्यूब्स का। ट्यूब सही होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। कई बार हम लोग कहीं ज़्यादा टेस्ट करा लेते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं, हस्बैंड की जो भी टेस्ट हैं वो भी नॉर्मल आते हैं, लेकिन हम लोग ये HSG टेस्ट कराना भूल जाते हैं, या फिर डॉक्टर से हम बात नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ज़रूर डॉक्टर से इस बारे में आपको सलाह लेनी चाहिए, और हो सकता है इसके बाद आप कंसीव कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवाल जो भी थे वो पूरे हो गए होंगे, और HSG टेस्ट के ऊपर और भी वीडियो हमारी पूरा प्लेलिस्ट है और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और प्रेगनेंसी जल्दी कैसे कंसीव करना है इस पे भी वीडियो है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप टिप्स लेके इजीली कंसीव कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी जब हो गई उसके बाद क्या डाइट लेनी है, बच्चे का वजन कैसे बढ़ाना है, ये सारी वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं लाते रहूँगी। आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में काम आने वाले वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।